Hello my lovely people, welcome to the channel. This is your girl Zara. दोस्तों आज मंडे है और आज हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज चेक करेंगे, देखेंगे कि उनके वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस की है उन्होंने अपनी अवेकनिंग की जर्नी में अभी तक। मैं ट्विन फ्लेम हूँ और इसलिए मैं ट्विन फ्लेम्स में, लव रिलेशनशिप्स में, डिवोर्स, कार्मिक रीडिंग्स में स्पेशलाइज करती हूँ। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं @zara@pagoda@gmail.com पे, और मेरी पर्सनल ट्विन फ्लेम जर्नी आप पढ़ सकते हैं www.spiritualitystrength.com। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टू चेक इट आउट। तो चलिए आज की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव लेवल पे है और टाइमलेस है, ठीक है। What needs to come forward today? Divine Masculines की एनर्जीज बताएं at the collective level. Three of Swords. What else, Spirit? What else? Ace of Wands. What else, Spirit? What else? Oops. The High Priestess. What else, Spirit? What else? Alright. Six of Cups. What else, Spirit? What else? King of Pentacles. What else? Ace of Pentacles. Wow guys, we have two aces, Ace of Wands and Ace of Pentacles. The Hermit card. What else, Spirit? Okay, this wants to come up. Two of Wands. Alright, so Divine Feminines, पहला कार्ड ही हमारे पास Three of Swords का आया है। इसका मतलब है कि उनकी हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रही है, हार्ट की क्लिनजिंग हो रही है, इमोशंस की पर्जिंग हो रही है, रिलीज हो रहे हैं इमोशंस। वो ऐसी सिचुएशन में है जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, डिसकंफर्ट है बहुत ज़्यादा, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, काफ़ी ऑड सिचुएशन उनके सामने खड़ी हो गई है। टू ऑफ वॉन्ड्स, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या चूज़ करना है, कौन सी ऑप्शन लेनी है, कौन सा रास्ता लेना है। सो टू ऑफ वॉन्ड्स मतलब ही इज़ एक्सप्लोरिंग हिज ऑप्शंस, और ऑप्शंस मतलब कि फैमिली को चुने या डिवाइन फेमिनिन्स को चुने, थर्ड पार्टी को चुने या डिवाइन फेमिनिन्स को चुने। तो आगे यूनिवर्स के सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हूँ, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सी सिचुएशन उनके सामने आ गई है। अब देखिए, हर्मिट मोड मतलब उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया, आइसोलेट कर लिया है, अकेले में बैठे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर से यहाँ पे यूनिवर्स को वो एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन हर्मिट मोड होता है गाइस कि आपकी अंदर से इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, बिकॉज ये देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है, दिस इज अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन। सो उनकी इंट्यूशन जो है उनको बहुत चीख चीख के कुछ बोल रही है, कोई मैसेज दे रही है, और उसको सुनने के लिए उनको अकेला बैठना पड़ रहा है ताकि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांके कि उनका दिल क्या चाहता है, वो क्या चूज करना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, रिन्यूअल, रीजनरेशन, चेंज की अवेकनिंग हो रही है फुल ऑन स्पीड पे, और अब वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और उनके इंट्यूशन और सोल उनको क्या कह रहा है कि 6 ऑफ कप्स, डिवाइन फेमिनिन्स ही आपके लिए बनी है। उन्हें ये समझ आ रही है बात, और स्पिरिट उन्हें कह रही है कि जाओ डिवाइन फेमिनिन से बात करो, उनसे कांटेक्ट करो, उनको मैसेज भेजो, उनके साथ जाके रिकनेक्ट करो फिर से।
सो 6 ऑफ कप्स गाइज, आपको कोई ऑफर मिल सकती है। क्यों मिल सकती है मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि जब उन्हें ये समझ आई कि उनकी इंट्यूशन कह रही है कि डिवाइन फेमिनिन से यहाँ पे बात करो, राइट, तो उन्हें समझ आ रही है कि डिवाइन फेमिनिन्स ही उनके लिए बनी है और वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं, आपको अप्रोच करने के लिए रेडी हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले वो हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेंटिकल्स इज अ साइन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रही थी, जो स्टेबिलिटी आप उनसे मांग रही थी डिवाइन फेमिनिन्स, वो फाइनली आपको एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में मिलेगी। तो पेंटिकल्स हमें बताता है कि वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आने वाली है, वो सिक्योरिटी, वो कमिटमेंट आने वाली है, जो कमिटमेंट आप डिवाइन मैस्कुलिन से चाह रही थी। सो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट एंड अप्रोच, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ reconciliation, reunion guys, or union with your twin flame or your soulmate or your divine counterpart. Alright guys, and then we have Ace of Wands. So this is also a very big card because this says he's ready for new beginnings, right? New beginnings, success, growth. He's ready to grow up finally. तो awakening के बाद यानी कि अवेकनिंग के बाद मैच्योर हो रहे हैं, वाइज हो रहे हैं, उनका सोच बदल रही है, उनकी सोच जो है बड़ी हो रही है। और यहाँ पे वॉन्स ये भी बताते हैं कि बहुत ही एक्साइटेड है आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए। और आप ये देखिए गाइस, इसके बाद इंट्यूशन का कार्ड आया है, यानी कि इज वेरी एक्साइटेड कि उनकी इंट्यूशन जो है वो आपको डिवाइन फेमिनिन्स को चुनने के लिए बोल रही है। और जो कमिटमेंट आप ढूंढ रही हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि आपकी तरफ आने वाली है। So guys, all in all is a very positive card. Awakening चल रही है और realization हो रही है उनको. He's changes, he's excited to see you, he's excited to talk to you, he's actually excited to come and express or confess his true feelings to you. और देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. What else, Spirit? What else? Sacral chakra. So that's also nice, guys. Sacral chakra is a card of creativity, sexuality, right? So, and we need the balancing of those energies in twin flame journey. So अपनी creativity पे ध्यान दे रहे हैं. Ace of Wands is also a card of creativity, being spiritual, and then sacral chakra deals with the sexuality as well. So opposite polarities, sexuality मैंने से guys then means opposite polarities, because twin flames का यही होता है, कि masculines and feminines की energies को balance करना, and since they are opposite polarities then they attract each other. So sacral chakra की activation भी हो रही है. He's being creative, he's being spiritual, which is good. Patience. So he is learning कि उनको बहुत पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता है और डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा. देखिए गाइज, एक और के कार्ड हमारे पास जो है ओपन है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, एंड दैट वाज द वेटिंग गेम कार्ड. आई जस्ट सॉ इट, होल्ड ऑन. ऑलराइट, हियर. सी, पेशेंस एंड द वेटिंग गेम. सो आप दोनों काफ़ी साइकिल्स में एक साथ रह चुके हैं, और हो सकता है आपने बहुत बारी बर्थ लिया है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अपने कार्मा को डिसॉल्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और अपने सोल मिशन को पूरा करने के लिए. सो फाइनली इस लाइफ टाइम में आप लोग मिलने वाले हैं, बट स्पिरिट कह रही है कि पेशेंस रखनी पड़ेगी. पेशेंस पे ही ये जो है, क्योंकि पेशेंस के साथ ये देखिए, ये ग्रोथ होगी आपकी जर्नी की. तो ये साइकिल्स जो है आपको कंप्लीट करनी है, उनको ब्रेक करना है. और ये भी देखिए, यहाँ पर भी ग्रोथ है. सो गाइज, आपको अपनी रूट स्ट्रॉन्ग करनी है बिफोर यू कैन कम इनटू यूनियन विद ईच अदर. सो वर्क ऑन योरसेल्फ, पेशेंस रखें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, क्रिएटिव रहे, कोडिपेंडेंसी इश्यूज को हटाएं, तो सब कुछ जो है अपने आप होता चला जाएगा. And you have to break these cycles, guys, now. You have to break these cycles now. Right? See?
मूविंग ऑन. सो अब वो पिछली बातों में ध्यान नहीं देते, पिछली पुरानी बातों में ध्यान नहीं दे रहे. ही इज मूविंग ऑन, ही इज बिकमिंग मोर मेच्योर, मोर वाइज. तो जो है उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, अब जो है मुझे ये ग्रीफ से, मुझे इस दुख से, मुझे इस दुविधा से बाहर निकलना है और मैं मूव ऑन करूँगा. तो मूव ऑन किस लिए, मतलब हर्मिट का कार्ड अवेकनिंग किस लिए होती है गाइस, ताकि आप पुराना जो है भूल जाएं. तो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उससे मूव ऑन कर जाएंगे वो. अगर फैमिली इश्यूज थे, इनर चाइल्ड इश्यूज थे, तो उसको हील करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ग्रोथ होगी, अब सक्सेस मिलेगी उन्हें. अवेकनिंग के बाद जब उनका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, सोच जब बड़ी होगी, नजरिया बदलेगा, तब वो है मूव ऑन करने की स्टेट में आएंगे. सो उनके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है. एंड दैट इज व्हाई से इट्स अ प्रोसेस. यू हैव टू रिमूव ऑल द ब्लॉकेजेस. Yep, positive movement forward. Look at that, guys. Moving के बाद ही ये आया है. So where is he moving? He is moving on towards you. वो आपकी तरफ आ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स, आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं. डबल 6 सिंक्रोनिसिटी अगर आपको हो रही है, then this is for you. This is your confirmation right here. And then we have double 2s as well, and then we have double 1 as well, guys. Actually, we have triple 2. Look at this. Waiting game, the High Priestess, and the Sacral Chakra. Then I'll put these two together as well. We have double 1s right here. Ace of Wands and Ace of Pentacles. And we have double 6. Moving on, and 6 of Cups right here. So how beautiful is this? What else, Spirit? What else? There you go, guys. Oh my gosh. Prosperity begins. So moving on, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं. किस लिए? क्योंकि नई लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं. This is a card of Ace of Wands. Prosperity begins. Strengthening your roots and then enjoying the fruits of your hard work later on. So guys, there you go. Triple 1 synchronicity, twin flames. This is your number, this is your card, this is your confirmation. Trapped in fears. So कई लोगों के लिए हो सकता है कि वो अभी भी अपने fears में trapped हैं. बट अवेकनिंग कार्ड आया है, तो यही स्पिरिट बता रही है कि हम उन्हें इस फेयर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है. 2 of Wands गाइस यही बताता है कि भाई अभी भी आप फियर्स में बैठे हैं और आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है. तो किसको सुने, डिसीजन कैसे बनाए, अपनी इंट्यूशन को. द हाई प्रीस्टेस. सो डिवाइन मास्किन्स अपनी इंट्यूशन को सुने और डिसीजन बनाएं और अपने फियर से निकले. स्पिरिट आपको यही मैसेज देना चाहते हैं. यप, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस. सो बहुत जल्दी मूवमेंट लेंगे, बहुत जल्दी एक चॉइस बनाएंगे और बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे. और डिसीजन आपके फेवर में ही होगा डिवाइन फेमिनिन्स, बिकॉज हमारे पास प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, हमारे पास ट्रिपल 1 सिंक्रोनिसिटी है ऑलरेडी. What else, Spirit? What else? Yep, passion ignited. And we have double 1. Beautiful. So जिनको 11 दिखाई देता है, जिनको 222 दिखाई देता है, 88 दिखाई देता है, then we have double 6 as well, right? So this is your moment, guys. This is your confirmation कि आप सही ट्रैक पे हैं और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन. He is undergoing a transformation right now. Caterpillar is about to turn into a butterfly. Very soon. Very, very soon. Yup.
memories of love. So another 6, so 666 synchronicity. And that is why, guys, we had the 3 of Swords card here. Memories of love. So उन्हें हर मोमेंट आपके साथ बिताया हुआ उनको याद आता है, उनको हॉन्ट करता है, उनको सोने नहीं देता, तो वो आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं. एंड अगर वो ऐसा आपको दिखाते नहीं है, लेकिन स्पिरिट यहाँ पे साफ साफ बोल रही है दैट ही इज मिसिंग यू एंड ही डज वांट टू बी विद यू. 6 of Cups right here. Both are 6s. And then he's moving on from what doesn't serve him well. Alright, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है स्पिरिट. There you go. Communication is the key. बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे सोशल मीडिया पे या फोन पे, कहीं पे, किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज आ सकता है. What else, Spirit? What else? Balance, spirituality and practicality. So अभी बैलेंसिंग चल रही है उनकी एनर्जीज की. कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस करना सीख जाएं, which is good. Yep, adjustments are required. तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना तो सीखना ही पड़ेगा यहाँ पे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. What else, Spirit? What else? I can't have to. Surrender to divine. Guys, ये अभी बैक टू बैक बहुत ज़्यादा आया है, तो मैं आपको बता दूं कि मास लेवल पे अवेकनिंग चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की. वो कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा डिवाइन उनको सिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा बम्बार्ड कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना भी सीखो, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए. यू हैव टू मेक द चॉइस नाउ. आपको डिसीजन बनाना है ताकि आप फटाफट मूवमेंट ले सकें, यानी कि एक्शन ले सकें. एंड लुक एट दैट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन डिवाइन मैस्कुलिन, स्टेप आउट ऑफ इट. मतलब आप सोचना बंद करें और एक्शन लेना जो है स्टार्ट करें. What else, Spirit? What else? Yup, meditate and contemplate. तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है, then you should meditate and contemplate. That's what Spirit is saying. Then you should connect with your intuition, the High Priestess. Alright, so masculines and feminines का कनेक्शन कैसा है या कैसा होगा फ्यूचर में? स्पिरिट मैसेजेस दीजिए. Wow, honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. So honeymoon is coming your way, divine feminines. Are you ready? Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. So divine masculine spirit आपको बारी बारी कह रही है कि go ahead and make this gesture. उनके लिए फ्लावर्स लेके जाइए, उनको कोई गिफ्ट दीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, और आपको जल्दी ऑफर आएगी. डिवाइन फेमिनिन्स बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड वॉन्ड्स है, तो वो एक्साइटेड है काफ़ी आपसे मिलने के लिए. बस उन्हें सही रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें. वो किसी फ्रेंड के थ्रू करें या खुद बात करें. Give your relationship a chance. Work on your partnership. तो डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप छोड़ दीजिए, बिकॉज बी रेडी टू गिव अनदर चांस. डिवाइन यही चाहते हैं कि आप उन्हें एक चांस जरूर दें इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए. There you go. इससे ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं हो सकती. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So अगर आपको डाउट है कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, सेफ है या नहीं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है, तो अब आपको प्रॉब्लम होती है, यू हैव ट्रस्ट इश्यूज, और आपको लगता है कि क्या फिर से प्यार करना सेफ है. स्पिरिट कह रही है बिल्कुल सेफ है. आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना ही है.
सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए और मैं एक कार्ड निकालूंगी, वो आपका आंसर होगा। स्पिरिट, क्या मैसेज है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए? ओके गाइस, मैंने एक मांगा था, 3 आ गया। ओ माय गॉड। ओके, सबसे पहले तो यू डोंट नीड टू वरी। तो ये कनेक्शन आपका सेफ है, सीक्रेट यूनियन है, डिवाइनली गाइडेड है, कोई ब्रेक नहीं कर सकता। योर मैन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। दूसरी बात, अब कई लोगों की रीयूनियन गाइज ईयर फ्रॉम नाउ होगी। ओके, जो भी आप मन में सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट शायद ईयर फ्रॉम नाउ होगा। आपको उतनी मेहनत करनी है और कई लोगों की यूनियन जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगी। सो गाइज, ये कार्ड्स अपने आप आए हैं, आई डिडंट डू एनीथिंग। आई थिंक ये डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं और हो सकता है कि आप में से कोई है जो ये सुनना चाहता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आपका कनेक्शन, आपके डिवाइन मैसेज बिल्कुल सेफ है, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं हनीमून के लिए। So I wish you all the best. Do take very good care of yourself. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। Bye bye.